नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो पेंटिंग डिस्कस की जाएगी उसका नाम है समुद्र का गर्भ मर्दन करते राम या फिर सागर मान भंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है, आपको ध्यान से समझना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर पेंटिंग को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो पेंटिंग आपको दिखाई जा रही है इसका नाम क्या है? सागर का मान भंग करते राम या फिर सागर मान भंग। अब ये पेंटिंग रामायण का ही एक दृश्य है। रामायण आप में से सबने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रामायण ना देखी हो। तो रामायण में एक जगह पर इसमें दिखाया जाता है कि राम सीता माता को ढूंढने के लिए लंका की तरफ जाते हैं अपनी पूरी वानर सेना को लेकर। लेकिन रास्ते में क्या होता है, एक समुद्र पड़ता है जो इनका मार्ग अवरुद्ध कर देता है, मार्ग का अवरोधक बन जाता है। तो वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस समुद्र में मतलब रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र वो रास्ता नहीं देता है। और फिर क्या है, राम को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो अपना धनुष बाण उठा लेते हैं, जो इस पेंटिंग में भी दिखाया गया है। और इस मतलब चलाने जा रहे होते हैं, समुद्र को वो पूरा सुखा देते हैं। ठीक है, तो अपना धनुष बाण उठाकर चलाने जा रहे थे, जिससे क्या होता, समुद्र पूरा सूख जाता। तो ये सब देखते हुए जो समुद्र के देवता हैं और जो जलचरों के देवता हैं, तो यहाँ पर जो बीच के ये जो बड़ी आकृति बनाई गई है ये समुद्र देवता वरुण है, और बाकी दो आकृतियाँ ये समुद्र में जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके देवता है। तो ये निकल आते हैं और राम से प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसा मत कीजिए, और तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस पेंटिंग के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, इसका क्या माध्यम है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर चित्रकार। इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है, किसने इस पेंटिंग को बनाया, तो वो है राजा रवि वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 1848 केरल के किलमिन्नूर नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। समय है 19वीं सदी। इस पेंटिंग का समय क्या है, 19वीं सदी। माध्यम है कैनवास पर तैल रंग। अब इससे पहले की जितनी भी पेंटिंग थी उसमें माध्यम क्या था, कागज पर जल रंग, और टेक्निक थी वॉश एंड टेम्परा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजा रवि वर्मा ने तैल माध्यम में ही कार्य किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तैल माध्यम के ये जनक हैं, मतलब भारत में तैल माध्यम की शुरुआत किसने की, राजा रवि वर्मा ने। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इनका माध्यम क्या है, कैनवास पर तैल रंग। ये पेंटिंग कैनवास पर बनी है तैल रंगों के द्वारा, और संग्रहित कहाँ पर है, तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। अब आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस पेंटिंग से संबंधित। यह राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पौराणिक पेंटिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसी पेंटिंग है, पौराणिक पेंटिंग है, जो वाल्मीकि रचित रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर बनाई गई है। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण से ही संबंधित ये एक प्रसंग है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, यह पेंटिंग लंका के लिए रास्ता देने में सहयोग न करने के कारण समुद्र पर राम के क्रोध को दर्शाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं देता है, तो इसीलिए राम को क्रोध आ जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर इस पेंटिंग में दिखाई गई है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं स्वयं, यहाँ पर जो इनकी आंखें हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गुस्से में है। ठीक है, आंखों को देखकर आप ये चीज़ इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर राम को गुस्सा आया हुआ है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर यूरोपीय तकनीक। यूरोपीय तकनीक यानी कि तैल माध्यम में बना यह चित्र यथार्थवादी चित्र है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये पेंटिंग यूरोपीय तकनीक में बनी है, और यूरोपीय तकनीक का मतलब तैल माध्यम में, और यथार्थवादी चित्र है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, राम की मजबूत काया को उनकी लहराती धोती में अर्धनग्न दिखाया गया है। मतलब उन्होंने केवल नीचे धोती पहन रखी है और ऊपरी भाग में कोई भी वस्त्र नहीं पहना, इसीलिए यहाँ पर अर्धनग्न शब्द का प्रयोग हुआ है। जो चीज़ आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, इन्होंने नीचे के भाग में धोती पहन रखी है, बाकी इन्होंने यहाँ पर ये जनेऊ पहन रखा है और कोई चीज़ नहीं पहनी हुई है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
जो समुद्र से बहने वाली हवा के वेग को दर्शाता है, यानी इनकी जो धोती है वो उड़ती हुई दिख रही है, जिसे लग रहा है कि बहुत तेज से हवा चल रही है। आकाश में गहरे रंग से बिजली की चमक के साथ, आकाश को गहरे रंग से मतलब आकाश गहरे रंग से बनाया गया है, जिसमें बिजली की चमक के साथ चित्रित किया गया है और बिजली भी चमक रही है। समुद्र में लहरें उठती दिखाई गई हैं और वे भारी समुद्री चट्टानों से टकराकर समुद्र में झाग उत्पन्न कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो समुद्र की लहरें हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर जो चट्टानें हैं उनसे टकराकर समुद्र में झाग उत्पन्न कर रही हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, गहरे भूरे नीले पीले रंगों में अग्रभूमि में दिखाई गई हैं। मतलब अग्रभूमि जो है वो गहरे भूरे नीले और पीले रंग से दिखाई गई है, जिसमें चट्टानें प्रमुख हैं, यानी अग्रभाग में क्या है, चट्टानें बनाई गई हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, चित्र में राम को बाएं हाथ में धनुष व दाएं हाथ में बाण पकड़े क्रोधित भाव से चट्टान पर खड़े चित्रित किया गया है। राम के पीछे उसी चट्टान पर कमंडल को भी दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र में जो भगवान श्री राम है, इन्होंने बाएं हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ में बाण पकड़ा हुआ है, और इनके पीछे यहाँ पर उसी चट्टान पर क्या रखा है, कमंडल रखा है। बाल इनके बंधे हुए हैं, जूड़ा बना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखिए यहाँ पर, समुद्र की लहरों में 3 दैवीय आकृतियाँ दिखाई गई हैं, जिनमें संभवतः बीच वाली आकृति जो समुद्र के देवता वरुण हैं उनकी है, और अन्य 2 आकृतियाँ जलचरों देवता की हैं। मतलब जो समुद्री जल जीव होते हैं उनके जो देवता हैं, तो वो आकृतियाँ उनकी हैं। पृष्ठभूमि गहरे रंगों में है, जिस पर कौंधते बादल व बिजली दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में कि जो पृष्ठभूमि है उसमें क्या है, कौंधते बादल बनाए गए हैं ये सारे, और उसी में ये बिजली बनी हुई है। अब नॉर्मल के इंसान को अगर गुस्सा आती है तो कोई बात नहीं, गुस्सा उसको आती है, लेकिन अगर भगवान को गुस्सा आई है तो जो पूरी प्रकृति है वो उसी प्रकार से चित्रित की जाती है। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, अगर भगवान को गुस्सा आती है तो क्या होता है, बहुत तेज़ से आंधियाँ चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली जो है वो दिखने लगती है, और पशु पक्षी जो हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। समुद्र देखिए किस प्रकार से इसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री राम को गुस्सा आई है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। और बीच में जो ये आकृति है, ये है जो वरुण देवता हैं, समुद्र के देवता वरुण, उनकी है। बाकी जो आकृतियाँ हैं ये इसमें बताया गया है कि जो समुद्र के जलीय जीव होते हैं उनके देवता हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इधर की स्त्री है उसने हाथ में जो एक थाल पकड़ रखी है, इसमें लगता है जैसे फूल वगैरह हैं, और इसने यहाँ पर एक कलश टाइप का पात्र पकड़ रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको डिटेल नहीं इसमें पढ़ना है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो राम है उनकी वेशभूषा क्या है, किस हाथ में धनुष है, किस हाथ में बाण है, पृष्ठभूमि में क्या है, अग्रभूमि में क्या है, और ये चित्र किसने बनाया, इसकी टेक्निक क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी राजा रवि वर्मा ये कलाकार महत्वपूर्ण हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चित्र मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, केवल चित्रों से ही प्रश्न नहीं आएंगे, इनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और कलाकारों को मैंने बहुत पहले ही करवा दिया है, तो अगर आपने कलाकारों वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर वो भी देख लीजिए। आपके चित्र नहीं हुए थे तो चित्र करवाए जा रहे हैं। बाकी आज के लिए बस यहीं तक, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।